नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर, जो लोकसभा चुनाव की आ रही है। जी हां, लोकसभा चुनाव की तारीखें जल्द ही घोषित होने की संभावना है। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ पार्टी द्रमुक ने कांग्रेस और कमल हासन की पार्टी मक्कल निधि मय्यम के साथ सीट बंटवारे के समझौते को अंतिम रूप दे दिया है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस को 10 सीटें मिलने की संभावना है। सीट बंटवारे के समझौते की आधिकारिक घोषणा आज शाम को कांग्रेस और डीएमके की बैठक के बाद की जाएगी। इसी बीच कमल हासन की पार्टी को 2025 के राज्यसभा चुनाव के लिए एक सीट दी गई है। कमल हासन ने कहा कि वह देश के कल्याण के लिए डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल हुए हैं। कमल हासन ने आगे कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं देश के लिए डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल हुआ हूं, किसी पद के लिए नहीं। देश से बाहर 2000 करोड़ रुपए से अधिक के ड्रग्स की तस्करी के आरोप में पुलिस ने एक फिल्म निर्माता को गिरफ्तार किया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आज कहा कि दक्षिण के फिल्म इंडस्ट्रीज में काम कर चुके डीएमके के पूर्व पदाधिकारी जाफर सादिक को 4 महीने की तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया। एनसीबी ने सादिक को भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ड्रग तस्करी नेटवर्क का किंग पिन भी बताया है। एनसीबी के अनुसार सादिक पर आरोप है कि उसने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में 2000 करोड़ रुपए की दवाओं की तस्करी की है। एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि आरोपी ने 45 से अधिक बार 3500 किलोग्राम स्यूडोएफेड्रिन विदेश भेजा है। बता दें कि सादिक ने अब तक 4 फिल्में बनाई है और उनकी आखिरी फिल्म इसी महीने रिलीज होने वाली है। प्रवर्तन निदेशालय ने यानी ईडी ने राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाने वाले सुभाष यादव के कई ठिकानों पर शनिवार यानी आज छापेमारी की है। मिल रही जानकारी के अनुसार पटना में सुभाष यादव के कुल 7 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। सुभाष यादव लोकसभा चुनाव में आरजेडी के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं। उस पर आरोप है कि बिहार में अवैध रेत खनन का कारोबार सुभाष यादव ही चलाता था। बता दें कि कुछ समय पहले ही लालू प्रसाद से 10 घंटे से ज्यादा की पूछताछ की गई थी। ईडी ने लालू प्रसाद से उस दौरान में नौकरी के बदले जमीन घोटाले मामले को लेकर पूछताछ की थी। ये पूछताछ बिहार में जेडीयू महागठबंधन सरकार से नीतीश कुमार के बाहर निकलने और बीजेपी के साथ गठबंधन करके दोबारा सीएम बनने के अगले ही दिन सोमवार को लालू यादव पर एक्शन लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में दुनिया की सबसे लंबी सुरंग सेला टनल समेत कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। यहाँ विकसित भारत विकसित नॉर्थ ईस्ट कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर में 4 गुना तेजी से विकास कार्य चल रहा है। पूरे देश में विकसित राज्य से विकसित भारत का राष्ट्रीय उत्सव तेज गति से जारी है। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मोदी की गारंटी क्या होती है, ये आपको अरुणाचल में आकर साफ दिखता है। जून 2017 के बाद पीएम नरेंद्र मोदी और आंध्र प्रदेश के तब के सीएम चंद्रबाबू नायडू एक मंच पर थे। नायडू ने मोदी का स्वागत किया। नायडू जब मंच से जाने लगे तो पीएम मोदी तेजी से उनकी तरफ बढ़े और हाथ पकड़कर जबरदस्त उन अपनी कुर्सी पर बैठा दिया और खुद बगल में लगी दूसरी कुर्सी पर बैठ गए। ये वो दौर था जब चंद्रबाबू की पार्टी टीडीपी बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए का हिस्सा थी। अगले साल टीडीपी ने बीजेपी से किनारा कर लिया। मोदी और नायडू में विरोध इस हद तक बढ़ गया कि आंध्र प्रदेश जाने पर प्रोटोकॉल के तहत टीडीपी का कोई मंत्री तक प्रधानमंत्री की अगवानी में नहीं आया। व्यक्तिगत हमलों का स्तर ये था कि मोदी ने नायडू को ससुर एनटी रामाराव का गद्दार कहा और नायडू मोदी पर हमला करते करते उनकी पत्नी जसोदा बहन का जिक्र ले आए। अब 6 साल बाद सारे गिले शिकवे भुलाकर टीडीपी और एनडीए का हिस्सा बनने जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर इन दिनों गुजरात में है। उन्होंने न्याय यात्रा से इतर आज राज्य के कांग्रेस विधायकों के साथ बैठक की। उन्होंने विधायकों के साथ गुजरात की स्थिति को लेकर चर्चा की। राहुल गांधी ने गुजरात के कांग्रेस विधायकों से कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल की तरह स्थानीय नेतृत्व को मजबूत करने की बात कही। राहुल ने सभी विधायकों को साल 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी करने को कहा, लोगों के बीच जाकर जमीनी मुद्दे उठाने और अपनी पकड़ मजबूत करने को कहा। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।